नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉक। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान के क्रिकेट में बहुत से बल्लेबाज आए, लेकिन 1975 से 1996 के बीच 21 सालों तक जो एक बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए खेला, वैसा दूसरा उस मुल्क को नहीं मिला। उस खिलाड़ी का नाम है जावेद मियांदाद। 10, 20, 30 टेस्ट तक तो कोई बल्लेबाज 50 की औसत बरकरार रखे तो समझा जा सकता है, लेकिन मियांदाद ने 21 साल और 124 टेस्ट तक 50 के औसत को नीचे नहीं गिरने दिया। 1975 क्रिकेट का ये वो वक्त था जब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की बादशाहत थी, जबकि एशियाई टीम अपना रुतबा बनाने की ओर बढ़ रही थी। जिस वक्त एशियाई खिलाड़ी खामोशी से विरोधी टीम की स्लेजिंग या नोक झोंक का सामना करते थे, तब मियांदाद शायद पहले ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने उन्हें उनके ही अंदाज में जवाब देना शुरू किया। मियांदाद थे तो एक बल्लेबाज, लेकिन उनका टेम्परामेंट एक तेज गेंदबाज जैसा था। वो मैदान पर किसी भी खिलाड़ी से उलझने में हिचकिचाते नहीं थे। शायद उनका अपने खेल के स्टैंडर्ड को उठाने का यही तरीका था। मियांदाद पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ एक सफल बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक कप्तान की, एक कोच की भूमिका भी अदा की। अक्सर भारत में मियांदाद का नाम लिया जाता है तो किरण मोरे या चेतन शर्मा की आखिरी गेंद का जिक्र आता है, लेकिन मियांदाद के कई और ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जिन्हें सुनकर पता चलता है कि वो सिर्फ क्रिकेट खेलते नहीं थे, इसे जीते थे। पहला किस्सा 1988 में वेस्ट इंडीज दौरे पर बाउंसर झेलकर पसली लाल करवा ली। साल 1975 में जब जावेद ने टेस्ट डेब्यू किया तो 17 साल के थे, लेकिन देखते देखते वो पाकिस्तान के सबसे धाकड़ बल्लेबाज बन गए। वैसे तो मियांदाद का करियर ही एक कहानी है, लेकिन साल 1988 का पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे कामयाब दौरा यानी वेस्ट इंडीज टूर हमेशा याद किया जाता है। ये वो वक्त था जब एक ओवर में 6 बाउंसर मारने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, वो भी ऐसे वक्त में जब वेस्ट इंडीज और विदेशी पिचें ऐसी होती थी जहां पर एक गेंद कब बाउंस हो जाए और दूसरी कब बिल्कुल बल्ले के नीचे आ जाए, कुछ पता नहीं चलता था। ऊपर से ऐसे वक्त में जब वेस्ट इंडीज दुनिया के नंबर 1 टीम थी, उनके पास वॉल्श, एम्ब्रोस जैसे बड़े बड़े और तेज गेंदबाज मौजूद थे। ये वो वक्त भी था जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने वाले मैच मुश्किल से 5 दिन जाते थे। अक्सर उस वक्त मुकाबले 3 या 4 दिन में ही खत्म हो जाते थे। वेस्ट इंडीज जीत जाता था, लेकिन उस दौरे के पहले मैच में ही इमरान खान की गेंदबाजी और फिर जावेद मियांदाद की 405 मिनट की बल्लेबाजी ने पहला मुकाबला पाकिस्तान के नाम कर दिया। उस पारी में मियांदाद ने एम्ब्रोस, वॉल्श, पैटरसन और बेंजामिन जैसे खतरनाक गेंदबाजों की 235 गेंदों का सामना किया, 114 रन बनाए। उस पारी को खेलने के बाद जब मियांदाद वापस ड्रेसिंग रूम में लौटे तो अपनी शर्ट उतारी और उनकी पसलियों और पेट के पास के पूरे हिस्से पर लाल निशान पड़ चुके थे। इन सभी गेंदबाजों ने लगातार मियांदाद की पसलियों पर गेंदों को टारगेट किया था, लेकिन उनकी पारी की मदद से पाकिस्तान ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले को जॉर्ज टाउन में 9 विकेट से जीत लिया था। दूसरा किस्सा जब अपने 100वें टेस्ट में क्रीज पर गजल गुनगुनाने लगे थे मियांदाद। 4 मार्च 1992 बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मैच। इस मैच का जिक्र आते ही एक ही तस्वीर याद आती है। पिच पर मुंह पर हाथ रखे किरण मोरे के सामने ऊंची ऊंची छलांग लगाते जावेद मियांदाद। लेकिन मोरे और मियांदाद का एक और किस्सा है। खुद किरण मोरे ने बताया कि मियांदाद की आदत थी कि वो अक्सर क्रीज पर होते थे तो कुछ ना कुछ जरूर बोलते रहते थे। ऐसे में साल 1989 में भी एक बार ऐसा ही हुआ जब भारतीय टीम पाकिस्तान गई। ये वही सीरीज थी जब सचिन तेंदुलकर पहली बार सीरीज खेलने पाकिस्तान गए। इस सीरीज में ही पहली बार नॉन न्यूट्रल अंपायर भी ड्यूटी पर आए। मियांदाद उस वक्त बेमिसाल फॉर्म में थे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली आखिरी सीरीज में उन्होंने 2 दोहरे शतक और 1 शतक लगाया था। भारत के खिलाफ सीरीज में भी वो खेले। कराची और फैसलाबाद के मुकाबलों के बाद लाहौर में होना था टेस्ट मैच। ये टेस्ट पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐतिहासिक था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पहली बार कोई खिलाड़ी अपना 100वां टेस्ट खेलने उतर रहा था। मैच में भारत ने पहले खेलते हुए मांजरेकर के दोहरे शतक की मदद से 509 रन बना दिए। भारतीय टीम को अंडरडॉग मानने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी अब टेंशन में थे। किरण मोरे ने इससे आगे के मैच के बारे में बताया कि पाकिस्तान खेलने उतरा और खासकर मियांदाद खेलने उतरे तो संजय मांजरेकर फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े थे। मैं विकेटों के पीछे था। जावेद मियांदाद क्रीज पर खड़े होकर कुछ गजल गुनगुना रहे थे। इसके बाद हमने जावेद से कहा, जावेद भाई हो जाए एक और शेर। मोरे ने बताया कि उनकी कोशिश थी कि वो उस मैच में जावेद का ध्यान भंग करना चाहते थे, लेकिन ये कोशिश कामयाब हो नहीं सकी। मियांदाद ने अपने करियर के 100वें टेस्ट मैच में 100वें मुकाबले में 145 रनों की बेहतरीन पारी खेली और पाकिस्तान के लिए मैच ड्रॉ करवाया।
तीसरा किस्सा, टीम मेंबर्स के हाथ पर पीक थूकना और गर्म चाय की चम्मच खिलाड़ियों को छुआ देना। जावेद मियांदाद सिर्फ खेल के मामले में ही आगे नहीं थे, वो अक्सर टीम मेंबर्स से हंसी मजाक भी करते थे। अक्सर वो अपनी टीम के जूनियर खिलाड़ियों के साथ मजाकिया अंदाज में ही पेश आते थे। अपने वक्त में जब मैच के बीच में टी ब्रेक या लंच ब्रेक होता था तो उनकी शरारतें शुरू हो जाती थी। ऐसा ही एक किस्सा एक टेस्ट मैच के बीच का है, जब उन्होंने वेटर से गर्मा गर्म चाय मंगवाई। इसके बाद मियांदाद ने चाय की उस केतली में एक छोटा चम्मच डुबो दिया। जब वो चम्मच जोर से गर्म हुआ तो उसे निकालकर उन्होंने टीम के किसी खिलाड़ी की गर्दन पर छुआ दिया, वहीं किसी की बाह पर चिपका दिया। खिलाड़ी 2 घंटे का सेशन खेलने के बाद आराम करना चाहते थे, लेकिन मियांदाद कभी भी किसी को आराम नहीं करने देते थे। इसी तरह से एक प्रैक्टिस सेशन के बाद जब टीम वापस होटल में जा रही थी तो टीम बस में वो अपने करीबी खिलाड़ियों के पास जाकर कहते थे कि मैं तेरा हाथ देखता हूं, और फिर हाथ देखने की बजाय वो उस हाथ पर पान की पीक थूक दिया करते थे। अगला किस्सा, संन्यास के बाद न्यूजीलैंड में 2003-4 टेस्ट सीरीज में खेलने की जिद। वैसे तो जावेद मियांदाद को लेकर कहा जाता है कि 42 साल की उम्र में 1999 विश्व कप में वो फिर से पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन 2003-4 सीरीज में तो वो पूरी तरह से खेलने के लिए पैड बांधकर तैयार हो गए थे। साल 2003-4 में इंजमाम उल हक की कप्तानी और जावेद मियांदाद की कोचिंग में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई। वहां पर पाकिस्तान को पहले 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी थी, लेकिन प्रैक्टिस मैच और सीरीज के पहले हैमिल्टन टेस्ट में ही कई पाकिस्तानी खिलाड़ी चोटिल हो गए। इंजमाम के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि अब कैसे अगले टेस्ट के लिए टीम को तैयार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से न्यूजीलैंड काफी दूर था, तो तुरंत रिप्लेसमेंट मिलना भी इतना आसान नहीं था। इंजमाम खेल कर आए और ड्रेसिंग रूम में अपने पैड उतारने ही जा रहे थे तो मियांदाद इंजमाम के पास आए और बोले, इंजमाम, एक बैट्समैन बिल्कुल तैयार है, अगर तेरे पास प्लेयर्स नहीं है तो वो खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस पर इंजमाम ने कहा कि जावेद भाई, कौन है ऐसा खिलाड़ी? जावेद मियांदाद ने तुरंत कहा, मैं। इंजमाम ने मियांदाद से कहा कि आपने अपनी कंडीशन देखी है, आपको इतना अरसा हो गया खेले, कैसे खेलोगे आप? जावेद मियांदाद ने जवाब दिया, मैं तो खेल लूंगा, तू मेरी चिंता मत कर। इसके बाद इंजमाम ने हल्के फुल्के अंदाज में उनसे कह दिया कि जावेद भाई, अगर आपको खेलना है तो फिर आपको पहले नेट्स करना होगा। यह बात सुनकर मियांदाद तुरंत इंजमाम के उतारे पैड बांधकर नेट्स के लिए तैयार हो गए। अगला किस्सा, पाकिस्तान का भारत दौरा 1979-80। जावेद मियांदाद का एक यादगार किस्सा खुद लिटिल मास्टर्स सुनील गावस्कर ने भी सुनाया था। सुनील गावस्कर ने बताया था कि पाकिस्तान की टीम साल 1979-80 में दौरे के लिए भारत आई। सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाना था, उस वक्त बेंगलोर। मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग की। उस सीरीज में टीम इंडिया के स्पिनर दिलीप दोषी वापसी कर रहे थे। जावेद मियांदाद की जैसी आदत थी कि वो अक्सर गेंदबाज को नर्वस करने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने उस मुकाबले में भी वैसा ही किया। उस मैच में जावेद दिलीप की गेंद का सामना कर रहे थे और जब गेंद को वो सीधा खेलते और गेंद दिलीप के पास जाती तो अपनी तोतली जबान में पूछते, ए तेरा रूम नंबर क्या है? मतलब कि ये तेरा रूम नंबर क्या है? एक बार नहीं, कई बार उन्होंने दिलीप से यह सवाल पूछा। यह सब देखकर विकेट के पीछे खड़े सैयद किरमानी ने भी गावस्कर से कहा कि ये हो क्या रहा है। इस पर सुनील गावस्कर ने सैयद किरमानी को जवाब दिया कि इसे जावेद ने शुरू किया है, जावेद ही खत्म करेंगे। इसके बाद जावेद फिर से दिलीप से ये पूछने लगे कि उनके रूम का नंबर क्या है। दिलीप दोषी बार बार ये सवाल सुनकर तंग आ गए। उन्होंने गेंद को हाथ में पकड़कर कहा कि रूम नंबर क्यों चाहिए आपको? दोषी के मुंह से ये सुनते ही जावेद ने कहा, क्योंकि मेरे को तेरे रूम में 6 मारना है। इसके बाद दिलीप उन्हें लगातार गेंदबाजी करते रहे, लेकिन वो जावेद का विकेट नहीं ले पा रहे थे। फिर दिलीप ने सोचा कि क्यों ना राउंड द विकेट से फायदा नहीं हो रहा है तो ओवर द विकेट गेंदबाजी की जाए। जब वो ओवर द विकेट आए, इसके बाद जावेद को दिलीप को खेलने में दिक्कत होने लगी। वो लगातार स्वीप शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लग नहीं रहा था। फिर वो हर गेंद को पैड से खेलने लगे। एक के बाद एक कई गेंद पैड पर खेलने के बाद वो दोषी को देखकर भौं भौं करने लगे, अजीब सी आवाज निकालने लगे। और उसके बाद 2 बार और जावेद भौं भौं किए तो अंपायर ने बुलाया। अंपायर ने कहा कि ये क्या हो रहा है जावेद? फिर जावेद ने जवाब दिया कि कुत्ते जैसे मेरी टांग पकड़ा है, मैं इसे इधर बॉलिंग करने को बोल रहा हूँ। ये जावेद मियांदाद का अपना अंदाज था। इसके बाद उसी मैच में दिलीप दोषी ने जावेद मियांदाद को 76 के स्कोर पर LBW आउट किया। जावेद मियांदाद के भारतीय टीम के साथ कई सारे किस्से हैं, जैसे कि चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर छक्का मारना या फिर किरण मोरे के साथ उलझना। लेकिन ये किस्से कई लोगों ने सुने हैं और कई काफी चर्चित हैं।
जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदगी के कुल 21 साल दिए। वो पाकिस्तानी टीम के मौजूदा समय में भी दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी और कप्तानी से ही नहीं बल्कि अपनी कोचिंग से भी पाकिस्तानी क्रिकेट में जमकर योगदान दिया है, बड़ा योगदान दिया है। और भी जो रोचक किस्से होंगे क्रिकेट से जुड़े, अलग अलग देशों के खिलाड़ियों से जुड़े, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये किस्सा लिखा है हमारे साथी विपिन ने और मेरा नाम है अभिषेक। आप द लल्लन टॉक के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।